हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं आपको। ये जो टेस्टिंग होगा अलग अलग चीज़ों का होगा। हम इसको टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर के हेल्प से। वायर ख़राब है या ठीक है, आप कैसे चेक करोगे मल्टीमीटर से। चाहे ये वायर हो या ये वायर हो, डिफरेंट टाइप्स के वायर को हम चेक करके दिखाएंगे। या फिर हम फ्यूज़ को भी चेक करेंगे कि फ्यूज़ आप जो यूज़ करते हो घरों में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्यूज़ ख़राब है या ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फ्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से हमें देख के तो पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे जो फ्यूज़ होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। इसमें से आर पार नहीं दिखता, हमें पता नहीं चल पाता कि जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ ठीक है या ख़राब है। तो हम आज मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मल्टीमीटर में जो बीच वाला वायर है ये कॉमन होता है। ब्लैक हम बीच में रखेंगे और रेड वायर को इस साइड, आप अपना राइट हैंड के साइड में इसको लगा दोगे। अब जो है आपको मल्टीमीटर को सेट कर लेना है कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी क्या होता है, आप यहाँ पे देखोगे वाईफाई के तरह सिंबल दिखेगा आपको। यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरह से आपको सिंबल दिखेगा वाईफाई की जैसा। तो यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। इसमें सेट करने के बाद क्या होगा, आप जो भी वायर को टच करोगे तो एक आवाज़ आएगा। अभी मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा, आप आवाज़ सुनना। आपने आवाज़ सुना, इस तरह से हम टच करेंगे तो ये आवाज़ आएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि वायर ठीक है या ख़राब है। जैसे कि ये छोटा वाला वायर है, मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये वायर ठीक है कि नहीं। तो हम इसका दोनों छोर पे इस तरह से लगा लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से ये आवाज़ आ रहा है, तो हमें ये पता चलता है कि ये वायर ठीक है। तो उस तरह से ये जो लंबा वायर है ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है, बीच से ख़राब तो नहीं है, हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ये लंबा वाला वायर है, हमने इसको दोनों साइड से इस तरह से इंसुलेटर हटा लिया। देखो, एक इस साइड से एक इस साइड का, तो इस तरह से हमने हटा लिया। यहाँ देखो अंदर है ये। तो इसमें हम चेक करके देखते हैं कि ये वायर ठीक है या ख़राब है। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ से आवाज़ आता है, तो हमें पता चलता है कि ये वायर ठीक है। चलो, हमने ये कंटिन्यूटी चेक कर लिया, हमें ये पता चला कि ये वायर ठीक है। लेकिन हम इसका रेसिस्टेंस भी चेक करेंगे। रेसिस्टेंस चेक करके दिखाऊंगा आपको कि रेसिस्टेंस कैसे चेक करते हैं हम वायर का, तो वो भी दिखाऊंगा। पहले हम ये वाला लंबा वायर हमने यूज़ किया है। ये देखो, आप ये देख पा रहे हो, बहुत लंबा सा वायर है। तो हमने ये लिया है 10 मीटर का वायर है, 10 मीटर का है। ये जो है 7 मीटर का वायर इसमें है। तो हम इस वायर को भी चेक कर लेते हैं। लंबा सा वायर है, देखा आपने, आप आवाज़ सुन पा रहे होगे। तो ये आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब ये वायर जो है ये ठीक है वायर। अब एक स्विच है हमारे पास, तो इस स्विच का भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम ऑन कहाँ किए, ऊपर के साइड ऑन है। ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच का देखो यहाँ पे 3 पोल होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में एक बीच में लगाना पड़ेगा, एक ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर है। अगर इसको नीचे करेंगे तो एक बीच में और एक इस साइड लगाना पड़ेगा। चलो, हम नीचे कर लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड इस तरह से लगा के चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब ये अभी ठीक है। ये स्विच जो है, जैसे ही इसको हम ऊपर कर देंगे, देखो ये इसको ऊपर करते हैं, इस तरह से बंद करते हैं, देन हम चेक करेंगे बीच में, तो आवाज़ नहीं करेगा। देख रहे हो, आवाज़ नहीं कर रहा है। तो हमने इस तरह से कंटिन्यूटी चेक कर लिया। लेकिन अब हम इस क्या करेंगे, रेसिस्टेंस चेक करेंगे कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ का चेक करेंगे कि फ्यूज़ ख़राब है या ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस का सेट कर लेंगे हम रेसिस्टेंस पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 200 दिया हुआ है। तो आपको 200, फिर 2000, फिर 20,000, इस तरह से 2K का मतलब होता है 2000। आपको पता ही होगा K का मतलब। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 पे सेट करेंगे पहले। यहाँ पे 200 पे, अगर 200 पे नहीं शो करेगा देन हम 2K पे सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, 200 पे सेट करेंगे। 200 ओम पे, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो ओम पे सेट कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, हम इस फ्यूज़ को दोनों साइड हम इस तरह से लगाते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू देखना, यहाँ पे शो करेगा 0.4 आ गया। देख लो, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू 0.4 आ गया है, ठीक है। तो ये वाला इसका रेसिस्टेंस हमें पता चल गया कि 0.4 है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले स्विच का चेक करते हैं कि रेसिस्टेंस कितना है इस वाले स्विच में। तो हमने ऊपर इसको ऑन किया है, तो हम क्या करेंगे, एक बीच में लगाएंगे इस तरह से, और एक लगाएंगे ऊपर। तो देखो 0.9 आ रहा है इसका। तो इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू स्विच में जो है वो 0.9 है। तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वायर है हमारे पास है, कहाँ गया, ये रहा। तो इसका हम चेक कर लेंगे कि ये रेसिस्टेंस इसका क्या है। तो हमें ये पहले जान लेना है कि ये जो वायर है ये किसका है। तो ये कॉपर का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये गोल्डन कलर का कॉपर का वायर है। इसका हम रेसिस्टेंस चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं और एक यहाँ लगाते हैं। तो हम देख पाएंगे इसका रेसिस्टेंस जो 0.4 आ रहा है। कॉपर वायर है, इसका रेसिस्टेंस 0.4 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक हम यूज करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो ये एल्युमिनियम का वायर है,
दो तरह का वायर आता है आपको पता है, एक एल्युमिनियम में, दूसरा कॉपर में। तो ये एल्युमिनियम का वायर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिल्वर कलर का वायर होगा ये वाला, देख रहे हो। तो इसमें हम चेक करते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना आ रहा है। तो हम यहाँ एक लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, तो देख पा रहे 1.9 आ रहा है इसका, 1.8 ओम आ रहा है। आप देख पा रहा होगा यहाँ पे 1.8 रेसिस्टेंस आ रहा है इसका, देखो 1.8 आ रहा है इसका रेसिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, एक हम लंबा सा वायर यूज करते हैं, जैसे कि ये वायर देख रहे हो, ये बहुत लंबा वायर हमने लिया है, 10 मीटर का वायर है। ये जो वायर था ये 7 मीटर का वायर था, और ये जो है 10 मीटर का वायर हमने लिया है। इसको हम चेक करेंगे इसका रेसिस्टेंस क्या है। तो हम एक लगा देंगे इस साइड, एक लगा दिया हमने इस साइड। लंबा सा वायर है, इसका कॉपर का वायर है, तो 0.4 आ रहा है इसका वैल्यू। लेकिन वही लंबा सा वायर था, ये इससे छोटा था, ये 7 मीटर का था, लेकिन इसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, 1.9 आ रहा था इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम रेसिस्टेंस चेक कर लिए कि ज़्यादा आ रहा है, मतलब हमें ये पता चलता है कि जिसका रेसिस्टेंस जो है एल्युमिनियम वायर का वो ज़्यादा होता है मुकाबले कॉपर वायर के। अब क्या करते हैं, हम एक इसका सिंगल वायर लेते हैं, पतला सा वायर लेते हैं इसका, एक पतला सा, ठीक है, और इसका पतला सा वायर हम यहाँ से इस तरह से चेक कर लेंगे। एक छोटा भाग लगाएंगे यहाँ पे, दूसरा लगाएंगे यहाँ पे, देखो ये 0.9 आ रहा है इसका, बस इतना छोटा डिस्टेंस में हम ले रहे हैं तो 0.9 आ रहा है। लेकिन हम इसको बड़ा डिस्टेंस अगर बड़ा कर ले रहे हैं तो कितना आ रहा था, 1.9 के आसपास आ रहा था, ज़्यादा आता है, देखो 1.9 आ रहा है। वही चीज़ हम कॉपर वायर में करते हैं, कॉपर वायर का एक सिंगल यहाँ पे वायर ले लेते हैं, जैसे ये देखो सिंगल वायर हमने इस तरह से ले लिया है। अब इसका हम रेसिस्टेंस चेक करते हैं कि कितना है इसका रेसिस्टेंस, ठीक है। छोटा सा वायर हमने ये लिया है, तो इसका देख पाएंगे 0.9 आ रहा है। तो कॉपर वायर का छोटे में भी 0.9 है और लंबे में भी 0.9 है। हम लंबा वायर ले रहे हैं तब भी इसका 0.9 है, तो इसमें फ़र्क नहीं दिख रहा है। लेकिन जो एल्युमिनियम का वायर है इसमें फ़र्क दिख रहा है, इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। इसी वजह से इसमें क्या होगा, करंट का रुकावट ज़्यादा होगा, अच्छा करंट पास नहीं करेगा। इस वजह से हम इसका यूज़ जो है कम करते हैं एल्युमिनियम वायर का, लेकिन कॉपर वायर का यूज ज़्यादा करते हैं हम लोग, क्योंकि ये अच्छा होता है, करंट को अच्छे से पास करता है। तो आपको ये पता चल गया होगा। तो चलो हम एक लिए हैं, इस तरह से हमने एक बल्ब लिया, इसका आप रेसिस्टेंस चेक कर पाओगे। लेकिन एलईडी बल्ब लोगे ना, उसका रेसिस्टेंस आप चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, किट वगैरह लगा होता है, तो उसका आपको रेसिस्टेंस डायरेक्टली इस तरह से पता नहीं कर पाओगे ऑफ कंडीशन में, ठीक है। लेकिन इसका रेसिस्टेंस आप देख पाओगे, पता चल जाएगा आपको रेसिस्टेंस कितना है। देखो अभी ये शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हाँ यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 200 पे अगर शो ना करे तो ज़्यादा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 2K पे सेट कर लिया, 2000 पे सेट कर लिया। अब चेक करते हैं तो दिखाता है, ये देखो दिखा रहा है, ये 380 के आसपास दिखा रहा है इसका रेसिस्टेंस, 380 मतलब 389 88 के आसपास इसका रेसिस्टेंस दिखा रहा है इस वाले बल्ब का। तो हमने ये देख लिया कि ये वाला बल्ब का रेसिस्टेंस हमें शो कर रहा है। लेकिन हम अगर मान लो एक ऐसा वायर लेते हैं, जैसे कि आपको मैं दूसरा वायर दिखाता हूँ, ये देखो हमने एक वायर लिया इस तरह का, तो हम इसका भी रेसिस्टेंस चेक करेंगे इस तरह से हम इसका चेक करते हैं। तो इसका चेक करते हैं तो इसका वैल्यू नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं आ रहा, ये छोटा सा वायर है, इसका वैल्यू नहीं आ रहा है। मैं 200 पे करते हैं तब भी इसका देख रहे हो, तब भी इसका नहीं आ रहा है। ऐसा इसका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो वायर है ये खराब है। जी हाँ, ये वायर खराब है, मतलब ये वायर टूटा हुआ है, इसलिए इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं शो कर रहा है। चलो आपको कंटिन्यूटी पे रख के भी शो करके दिखा देते हैं। जैसे हमने क्या किया, कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया। अब जो है इसको हम चेक करेंगे तो ये आवाज़ नहीं करेगा, सुनना अब देखो ये आवाज़ नहीं कर रहा है। मैंने बोला कि ये वायर खराब है, तो आप जब भी कोई खराब वायर चेक करोगे तो क्या होगा, ना आवाज़ आएगा ना उसका रेसिस्टेंस चेक करोगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं बताएगा। ये वायर खराब कैसे है, आप देखो यहाँ पे ये जो था ना, मैंने क्या किया था, इस वायर को ये काट के मैंने इस तरह से टेप मार दिया था, ताकि आपको दिखाने के लिए कि हम अगर मान लो वायर बीच से शॉर्ट रहेगा, जैसे कि आपको ये लग रहा है वायर ठीक होगा, लेकिन ये बीच में क्या है, बीच में कटा हुआ था, तो इस वजह से इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं बता रहा है। अगर वायर जो है बीच में कटा हुआ रहे, शॉर्ट रहे, देन उस कंडीशन में क्या है, उसका वैल्यू नहीं बताएगा, ना रेसिस्टेंस का वैल्यू बताएगा, ना कंटिन्यूटी पे आवाज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीख लिया कि किसी भी वायर का, कोई भी चीज़ का अगर रेसिस्टेंस का हम चेक करते हैं, कैसे करते हैं, हम ये चेक करते हैं कंटिन्यूटी जो चेक करेंगे तो वो चेक करेंगे, कैसे करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि वायर ठीक है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा जो भी इक्विपमेंट है वो अगर ठीक है कि नहीं, उसका रेसिस्टेंस क्या है। तो मैंने आपको दोनों तरीका से चेक करके बता दिया आज के वीडियो में।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे इस बिना मल्टीमीटर के, मतलब ये तो मल्टीमीटर आपके घर में ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में होगा, लेकिन अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है देन आप कैसे चेक करोगे कि ये स्विच ठीक है कि नहीं, ये वायर ठीक है कि नहीं, ये जो फ्यूज़ है, ये जो फ्यूज़ देख रहे हो ये ठीक है कि नहीं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप ठीक करना चेक करना चाहोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको वो चीज़ ठीक है या नहीं है बिना मल्टीमीटर के। मल्टीमीटर यूज नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा इसका कोई भी चीज़, चाहे वायर हो, कि ये ठीक है कि नहीं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ईजी तरीका से मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।